नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में जानेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कि संख्या और संख्या के कुछ प्रकार। आइए देखते हैं कि देखिए संख्या किसी भी गणित का जो आधार होता है वो संख्या होता है। गणित जो है बिना संख्या के गणित नहीं होता। ठीक है, हमारी जो संख्या प्रणाली है उसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली। दार्शनिक संख्या प्रणाली जो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है 10 अंकों पे आधारित प्रणाली है। जैसे कि देखेंगे यहाँ शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, ये सब क्या है, इस प्रकार से हमारे पास होती है कितने अंक है, कुल 10 अंक है, जिसकी सहायता से पूरा हमारी संख्या प्रणाली बनी हुई है। तो इसलिए जो है 10 अंक के 10 अंक के आधार पे ये संख्या प्रणाली बनी हुई है। और इसमें जब मान अंकों के जो स्थान है, संख्या जब लिखते हैं उसमें अंकों का जो स्थान रहता है वो भी क्या रहता है, 10 के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम 200 231 लिख रहे हैं, इसमें जो है एक जो है ये क्या है, यहाँ पे एक का मान जो है 10,000, एक गुणी 10,000 जीरो मतलब एक के बराबर है। ये जो क्या है 3 गुणी 10,000 एक मतलब ये 3 के बराबर है। और ये क्या है 2 गुणी 10,000 दो मतलब ये क्या है 2 गुणी 100 बराबर 2 के बराबर है। मतलब ये संख्या प्रणाली है जिसमें अंकों के कौन से स्थान में है इसका मान भी जो है हमारे 10 के आधार पे जो है डिपेंड करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इस संख्या प्रणाली को बोलते हैं दशमिक संख्या प्रणाली या फिर दशमलव संख्या प्रणाली। ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर पे क्या होता है, वो जो है दो अंकों पे आधारित होता है। जैसे 0 और 1, बाइनरी नंबर मतलब द्विआधारी संख्या जिसको कंप्यूटर में 0 और 1 के आधार पे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अंकों की के आधार पे ये जो संख्या प्रणाली बना हुआ है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दार्शनिक संख्या प्रणाली बोलते हैं। आते हैं हम लोग संख्याओं के प्रकार में। तो देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गणना या गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हम गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो गिनना हम लोग एक से प्रारंभ करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से भाई, गणना या गिनने के लिए उपयोग में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनना हम एक से प्रारंभ करते हैं कोई भी वस्तु को, तो हमारा प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से चालू होगा, एक से चालू होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ये इधर से अनंत तक क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या को हम हमारा संकेत किससे दर्शाते हैं, देखो ये कैपिटल एन अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो गणना के लिए उपयोग में आने वाली संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसका संकेत एन होता है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो क्या बन जाएगा, हमारा वो जो समूह बनेगा क्या, कौन सी संख्याओं का समूह होगा, वो होगा संख्याओं का समूह। अब देखिए पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल अक्षर डब्ल्यू से दर्शाते हैं, क्योंकि इसके नाम में जो है डब्ल्यू अंग्रेजी के नाम में क्या है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो डब्ल्यू है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सम संख्या को। सम संख्या किसको बोलते हैं, देखिए सम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो और शेष पर शून्य हो। मतलब अगर हम किसी संख्या को दो पूरा भाग देते हैं और उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष पर जीरो आता है, मतलब जीरो के अलावा और कोई संख्या नहीं आता है, तो पूरा पूरा भाग तभी जाएगा शेष पर जो आएगा। तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं ना, सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है, अगर दो से आप भाग देके देखें तो ये सारी संख्या दो से गुणी भाग करी जाती है, शेष पर शून्य आता है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। आगे देखते हैं विषम संख्या, जस्ट इसका उल्टा क्या है, दो से पूर्णतः विभाजित ना हो
और शेष पर शून्य के अलावा अलग शून्य ना आए, शेष पर हमारा शून्य ना आए, कोई ना कोई संख्या है, तब हमारा क्या हो जाएंगे, विषम संख्या बनाएंगे। दो से पूर्णतः भाग पूरा पूरा भाग नहीं जाना है, ठीक है, कुछ शेष पर बच जाएगा। जैसे कि अब देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सब क्या उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विषम संख्या। आगे देखते हैं भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, याद रखिएगा, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं। अब भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है जो एक से और स्वयं से तो भाग जाता है, इसके अलावा अन्य संख्याओं से वो भाग जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या को पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, एक से स्वयं से और स्वयं के अलावा और किसी तीसरे चौथे संख्या से भी क्या होनी चाहिए, भाग जाना चाहिए। मतलब इसको अलग शब्दों में बोले तो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, ठीक है, के अलावा भी और गुणनखंड होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। गुणनखंड किसको बोलते हैं, कोई भी संख्या को गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग दे देती है। मतलब देखो एक और दो के स्वयं के अलावा की किसी और संख्या से अगर कोई संख्या भाग जा रहा है उसको बोलेंगे हमारा भाज्य संख्या। जैसे 4 देंगे तो 4 में एक से भाग जाएगा, एक के अलावा 4 से तो स्वयं से भी भाग जाएगा। अब देखो इन दोनों के अलावा हमारा 4 जो है 2 से भी भाग जा रहा है, ये 2 से भी, इसमें कितने गुणक होंगे, 1 2 3, तो ये क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 6 को देखेंगे तो 6 में 1 और 6 के अलावा 6 से तो भाग जाएगा, इसके अलावा 2 से भी 6 भाग जाएगा और 3 से भी 6 से भाग जाएगा। तो ये देखिए इसमें क्या है, गुणनखंडों की संख्या या भाग देने वाली संख्याओं की संख्या 2 से 2 संख्याओं से ज्यादा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो है भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या देखते हैं कि जो एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक पहला एक और दूसरा स्वयं, ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ दो, दो देखेंगे तो दो का जो है हम देखते हैं तो दो जो है एक तो एक से भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। 3 भी देखते हैं एक से जाएगा और 3 से जाएगा, 3 मतलब स्वयं से। 5 देखते हैं तो एक से जाएगा स्वयं से जाएगा, स्वयं मतलब 5। 7 देखते हैं 7 भी एक से जाएगा और स्वयं से जाएगा। इसी प्रकार 11 देखेंगे तो 11 भी एक से जाएगा और स्वयं 11 से जाएगा। तो देखो इसमें सभी में जो है केवल दो संख्या भी हो रहा है, पूरा पूरा भाग दे रहा है ना, मतलब यहाँ गुणनखंड कितना मिला, भाज्य संख्या का 2 गुणनखंड मिला। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला एक और दूसरा स्वयं, या उसको दूसरे शब्दों में केवल पहला एक और स्वयं से भाग पूरा पूरा भाग जाता है, बाकी किसी भी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसको दूसरे शब्दों में गुण संख्या भी बोलते हैं। क्या दूसरा नाम इसमें क्या है, गुण संख्या भी है। जैसे भाज्य संख्या का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या, उसी प्रकार अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है स्वरूप संख्या। अब यहाँ पे एक चीज और है इधर प्राकृतिक संख्या में, तो एक चीज आप याद रखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारा एक, इसकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। दोनों में अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या में 1 से चालू होता है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को शामिल कर दे तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। सम और विषम को तो जान लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्या करते हैं आपको, कि एक जो है एक संख्या न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे हम देखें भाज्य संख्या कहाँ से चालू हो रहा है, 4 से चालू हो रहा है, और अभाज्य संख्या कहाँ से चालू हो रहे हैं, 2 से चालू हो रहा है। एक जो है दोनों में नहीं आया है, तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो
इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कुछ संख्याओं अन्य प्रकार को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। संख्याओं को समझना इतनी जरूरी है ताकि आगे आने वाले जो हम प्रश्न है उसको जो है, जब संख्या को अच्छे से समझे रहेंगे तो प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।